किसी ज़माने में एक बादशाह था जिसे अपने वज़ीर पर बेहद भरोसा था। वो अपने हर काम में अपने वज़ीर को अपने पास रखता। उसकी बड़ी वजह ये थी कि उसका वज़ीर नेक और खुदादर्श इंसान था। वो वज़ीर हर काम में खुदा की मर्ज़ी पर राज़ी रहता और यही कहता कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि बादशाह तलवारबाजी की मशक़ कर रहा था। वैसे तो बादशाह को तलवारबाजी में बहुत महारत हासिल थी, लेकिन उस दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि अचानक मुखालिफ शख्स की तलवार की वार से बादशाह की उंगली कट गई। बादशाह को बहुत तकलीफ़ हुई और रंजीदा हुआ, लेकिन उसके वज़ीर ने इस बात पर बादशाह से ये कह दिया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया कि इधर मेरी उंगली कट गई और वज़ीर को भी इसमें मुखालिस नज़र आ रही है। भला मेरी उंगली के कटने में क्या अच्छाई है। बादशाह ने वज़ीर को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। चुनांचे वज़ीर को जेल में डाल दिया गया। जेल में जाते वक्त ये वज़ीर ने कह दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ रोज़ के बाद बादशाह सलामत अकेले ही शिकार के गर्ज से निकल खड़ा हुआ। वैसे तो आमतौर पर वज़ीर उसके साथ होता था, लेकिन अब वो कैद में था, लिहाजा बादशाह अकेला ही शिकार पर चला गया। शिकार करते करते बादशाह जंगल में बहुत दूर निकल गया और एक ऐसे कबीले के हाथ लग गया जो जंगली थे और वो अपने बुत को एक सेहतमंद इंसान की कुर्बानी के लिए एक दूसरे इंसान की तलाश में थे। बादशाह को देखकर वो बहुत खुश हुए और उसे कुर्बान करने के लिए ले गए। बादशाह ने बहुत इसरार किया कि मैं फ़लाँ सल्तनत का बादशाह हूँ, लेकिन वो नहीं माने। इसी दौरान उनमें से किसी एक की नज़र बादशाह की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने सबको बताया कि हम कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। उसकी उंगली कटी हुई है और इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक सेहतमंद इंसान की कुर्बानी चाहते थे। लेकिन बादशाह की तो एक उंगली कटी हुई थी, तो उन्होंने बादशाह की कुर्बानी नहीं की और उसे मनहूस जानकर के फ़ौरन आज़ाद कर दिया। बादशाह की जान बच गई और वो खुदा का लाख शुक्र अदा करता हुआ अपने महल में जा पहुंचा। महल पहुंचकर उसे एकदम वज़ीर की याद आ गई कि वज़ीर ने सच ही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो वो लोग मुझे कुर्बान कर देते, लेकिन वज़ीर के कैद होने में क्या भलाई हो सकती है। बादशाह ने फ़ौरन सोचा और फ़ौरन इस बात के जवाब के लिए वो वज़ीर के पास जा पहुंचा। बादशाह ने वज़ीर को सारी कहानी सुनाई और कहा, अब तुम मुझे ये बताओ, अब तुम कैद में हो, भला इसमें क्या भलाई दिखाई देती है, क्योंकि कैद में जाते हुए भी तुमने यह कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ये बताओ, तुम कैद में हो, इसमें क्या भलाई हो सकती है। वज़ीर ने हंसकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर आज मैं कैद में ना होता तो यकीनन आपके हमरा शिकार के लिए गया होता और वो लोग आपको छोड़कर मुझे कुर्बान कर देते। क्योंकि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, इसलिए ये सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। खुदा की कोई भी हिकमत बग़ैर मुसलियत के नहीं हो सकती। मोहतरम अजीज दोस्तों, इंसान है ही नाशुक्रा। जब हमको खुशियाँ मिल रही होती हैं, जब हमारे हालात अच्छे होते हैं, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह पाक की हम पर बड़ी मेहरबानी है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी ही मुश्किल में आती हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, तो हम लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह पाक के फ़ैसले पर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह पाक आपको हम ही नज़र आए। जबकि कुरान पाक बार बार कहता है कि इंसान है ही नाशुक्रा। एक तदबीर इंसान करता है और एक तदबीर अल्लाह करता है, और अल्लाह पाक किसी इंसान की कोई ज़्यादती नहीं करता। और अल्लाह पाक इंसान के लिए जो फ़ैसला तदबीर करता है, बेशक उसमें इंसान की भलाई होती है।
لیکن اکثر ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ صغیر احمد کو دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آؤں گا۔